नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 31 अक्टूबर 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है हमारे पर्व और सनातन का चिंतन, जिसे लिखा है हमारे तिथि संपादक श्री हरिवाणी। लेखक रचनाकार हैं। आज का हमारा विषय हमारे पर्व को लेकर है, हमारे सनातन चिंतन को। गणेश चतुर्थी से बुद्धि विवेक के प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गजानन की स्थापना विसर्जन के तुरंत बाद अपने जन्मदाता पूर्वजों की अनंत श्रृंखला के साथ संपूर्ण संसार को तृप्ति संतुष्टि की कामना से पितृपक्ष में श्रद्धांजलि तर्पण अर्पण और फिर संपूर्ण संसार की गति प्रदायिनी विजय पथ की ओर चेतना को अग्रसर करते हैं। जानते हैं संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। वर्षा ऋतु के बाद मौसम बदलते समय चराचर प्रकृति में हो रहे संक्रमण कालीन परिवर्तनों से तालमेल बिठाते हुए भारतीय मनुष्यों ने एक सार्वजनिक व्यवस्था निर्मित की ताकि इस समय हम सब मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ सक्रिय रह सकें और पर्याप्त ऊर्जा सामर्थ्य से आने वाले शीतकाल में भी हमारी गति जीवन चक्र व्यवस्थित रूप से प्रगति पथ पर चलता रहे। यही हमारी सनातन जीवन पद्धति है। कभी विचार करें तो हम सब आज सनातन संस्कृति की चर्चा सोशल मीडिया के माध्यम से या कहे प्रचार तंत्र से प्रभावित होकर कर रहे हैं। वह क्या है? गणेश चतुर्थी से बुद्धि विवेक के प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गजानन की स्थापना विसर्जन के तुरंत बाद अपने जन्मदाता पूर्वजों की अनंत श्रृंखला के साथ संपूर्ण संसार को तृप्ति संतुष्टि की कामना से पितृपक्ष में श्रद्धांजलि तर्पण अर्पण और फिर संपूर्ण संसार की प्रदायिनी सर्जनक महाशक्ति की पूरे 9 दिन तक आराधना से विजय पथ की ओर चेतना को अग्रसर करते अनेक उत्सव मनाते हैं। हम जीवन की समस्त भौतिक उपलब्धियों को पूर्ण करने वाली आदिशक्ति स्वरूपा महालक्ष्मी का स्तवन पंच दिवसीय दिवाली महापर्व के रूप में करते हैं। इस सब के बीच अगर कभी विचार करें तो पाएंगे कि ऐसा बहुत कुछ है जिस पर सतत विचार चिंतन करते सामान्य जन को समसामयिक मार्गदर्शन प्रदान करना समकालीन प्रबुद्ध जनों का दायित्व है और तभी यह सनातन की सतत प्रवाहित धारा जीवंत रही है और रह सकेगी। भारत को भारतीय परिवेश में ही रेखा समझ निर्देशित किया जाना संभव है ताकि भारत और भारत की संस्कृति चेतना भारतीयता के साथ जीवित रहे और जीवंत रहे। संयुक्त परिवार कुटुंब के साथ विश्व बंधु की परिकल्पना सिर्फ भारतीय संस्कृति चेतना युक्त वैचारिकी में ही संभव है और यही सृष्टि की सर्वाधिक प्राचीन सनातन संस्कृति भारत भूमि पर जन्मे अनेकानेक ऋषियों महर्षियों विचारकों तत्ववेत्ता मनुष्यों ने समय समय पर मानव सभ्यता के प्रारंभ से आज तक अपने चिंतन और दर्शन में कहा। इसी क्रम में महावीर बुद्ध और आधुनिक काल में महात्मा गांधी में सत्य अहिंसा के दर्शन को देखने को मिलते हैं। यहाँ ध्यान देने होगा कि हमारे सनातन या हमारे समानांतर ही एवं बाद में विश्व के अनेक क्षेत्रों में पनपी सभ्यताओं ने ज्ञान विज्ञान के अनेक सोपान स्पर्श किए, परंतु हमारी तरह सनातन प्रभावित सांस्कृतिक सभ्यता परंपराओं की विविध वर्णी अनेक मत मंतारों से लिपटी सबको अपने साथ समेटे आगे बढ़ती दर्शन ज्ञान विज्ञान के महानस स्वयं में महा समाहित करते स्पर्श मात्र से तृप्ति प्रदान करती पवित्र पावन गंगा सरीखी संपूर्ण विश्व को आत्मिक शांति हेतु आकर्षित आश्वस्त करती हमारी सांस्कृतिक चेतना आज भी गतिवान है। पाश्चात्य जगत के पास बहुत कुछ है परंतु हमारी तरह संयुक्त परिवार नहीं। यही परंपरा और संस्कार हमारी शिक्षा विशिष्ट धरोहर है जिन्हें पश्चिमी भौतिकवाद नष्ट करने पर उतारू है और हम है कि उनके पिछलग्गू बन खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने चलते हैं। वर्तमान में देश के प्रसिद्ध विद्वान चिंतक आलोचक समीक्षक प्रोफेसर करमंदु शिविर जी ने अपनी पुस्तक नवजागरण की निर्मित में 1830 में भारत आकर यहाँ के मूल सांस्कृतिक ताने बाने का गुप्त रूप से अध्ययन करने वाले थॉमस मुनरो और मैकाले का उल्लेख करते उनके योजनाबद्ध सुनियोजित षड्यंत्र को बेनकाब किया है। इन सबसे स्पष्ट होता है कि आगे ब्रिटिश साम्राज्य को लाभान्वित करने के उद्देश्य से हमारी सांस्कृतिक सामाजिक चेतना सभ्यता को गहन से समझकर बूझकर उनकी जड़ों को देखने समझने के बाद हमारे शिक्षण पद्धति और पारिवारिक संरचना को नष्ट भ्रष्ट करने वाले दीर्घकालीन परिणामों वाली सुनियोजित नीतियां बनाकर हमें वास्तविक स्वाधीनता नहीं दी बल्कि छल पूर्वक मात्र दिखावा किया।
हम खुद को स्वतंत्र भले ही समझ रहे हों, वास्तव में यह सच नहीं। हम आज भी उच्च शिक्षा के नाम पर अपने युवाओं को पढ़ाई के लिए विदेश भेजकर गौरव की अनुभूति करते हैं और 2 लाख करोड़ से अधिक की भारी फीस विदेशी शैक्षणिक संस्थानों को प्रतिवर्ष देते हैं। इतना ही नहीं, इस शिक्षा से विकसित होनहार मेधा वाले हमारे युवा फिर उन्हें विदेशों की कंपनी में रोजगार हेतु कर उन्हें पुनः लाभान्वित करते हैं। यही थी वे नीतियाँ जिनके कारण आज तक हमारे यहाँ भी भाषा बोले अंग्रेजी के सामने बौना दिखती हैं। हम अपनी भाषाओं में युवाओं को उच्च शिक्षा तक नहीं दे सकते, न हमारी भाषा बच पाई और न हमारी सांस्कृतिक विरासत। सब कुछ वैश्विक बाजार के पास गिरवी हो सकता है, हो रहा है। हम समझ ही नहीं पा रहे कि कैसे हम हमारा संस्कृति, समाज, सभ्यता, मर्यादा, रहन सहन उन विदेशी बाजारों ने कब कैसे खरीद लिया और लगातार यह सिलसिला जारी है। वैश्विक बाजार को फायदा तभी होगा जब परिवार टूटेंगे, वरना एक ही गृहस्थी में अनेक परिवार समाये रहते तो विलासिता की आवश्यकता देख अनावश्यक ढेर सारी वस्तुओं की खपत कहाँ होगी। भौतिकता की स्पर्धा हो तभी सामान बिकेगा। एकल परिवारों में व्यक्ति अकेला होगा, स्वच्छ होगा, स्वयं को संतुष्ट करने बाजार में आएगा, नहीं तो बाजार खुद ही उनके घर तक दस्तक देगा। अमेज़न, जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट के रूप में सांस्कृतिक त्योहारों का वास्तविक एवं तात्विक स्वरूप बिगाड़ कर घरेलू कारीगरों को मारकर ही कैडबरी, पिज्ज़ा, बर्गर, केक, चॉकलेट से त्यौहार तभी मनाए जा सकते हैं जब घरों के वरिष्ठ जन श्रद्धाश्रम पहुंचा दिए जाएं। यही सब तो चाहता है पश्चिम बाजार, वरना बहुराष्ट्रीय कंपनियां कैसे चलेंगी। शायद इसलिए बाजार ने अपनी असीमित ताकत से खरीद लिया है। समुचित प्रचार तंत्र ही नहीं बल्कि नीति नियंताओं, राजनीतिक, समाज के मार्गदर्शकों, बुद्धिजीवियों और सभी को, तभी वे सब देखते सुनते भी हैं। उसी का परिणाम है आज का हमारा पर्व त्यौहार। स्नेहशील संबंधों में वृद्धि, नवीनता, आत्मिक आह्लाद, उल्लास के कम, परस्पर स्पर्धा, प्रदर्शन, दिखावा, बाहरी चमक धमक में अपना वास्तविक उद्देश्य खो बैठे। संपूर्ण राष्ट्र समाज जिस मूलभूत इकाई परिवार के मजबूत सूत्र से बंधा रहता है, उसी संरचना पर प्रहार हो रहे हैं। परिवार कुटुंब टूटेंगे। भौतिकता की आंधी में जब घरों की छत उड़ जाएगी, रिश्ते बिखर जाएंगे, बच्चे पालना घर और वरिष्ठ जन वृद्धाश्रम में रहेंगे। वरिष्ठ जी तो कौन कैसे सहेजेगा त्योहारों और परंपराओं में रची बसी मर्यादा को। बात बहुत दूर तक जाएगी। प्रभावित सभी होंगे, समाज और राष्ट्र, सभी का दुष्परिणाम इस पर होगा। आज तक तत्काल जरूरत है कि समाज के हित चिंतक, प्रबुद्धजन आदि अपनी तटस्थता, चुप्पी छोड़े। मानवीय मूल्यों, नैतिकता के विरुद्ध किसी भी प्रयास, बदलाव, कृतिक स्पष्ट आलोचना, विरोध खुलकर करें। राष्ट्र समाज हित में अपना मार्गदर्शन प्रदान करे, वरना बढ़ते अनाचार की परिधि में एक न एक दिन वे सब भी आएंगे जो आज खुद को सुरक्षित समझ रहे हैं। भूले नहीं कि प्रबुद्धजनों की चुप्पी पर ही महाभारत की पटकथा लिखी गई थी। फिर उसी की जद में सभी आते हैं, अछूता कोई नहीं रह जाता। समर शेष है, नहीं पाप का भागे केवल व्याध। जो तटस्थ है, समय लिखेगा उनका भी अपराध। राष्ट्र कवि दिनकर जी। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।